नमस्ते मित्रों, मैं सौरभ जी मल्होत्रा, आपका प्राण ऊर्जा अलाइनमेंट कोच हूँ। आप मुझे सौम जी भी पुकार सकते हैं। आज के फेसबुक डेली लाइफ के डे 1 चेतना डिटॉक्स मैनेजमेंट में मैं हृदय की असीम गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ कि आज के इस विशेष सत्र में चेतना डिटॉक्स मैनेजमेंट में हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है आपकी चेतना में कचरा कहाँ जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सालों पुराना दर्द, सालों पुराना गुस्सा, पुरानी चिंताएं, किसी का दिया हुआ मानसिक तनाव, पुराना दर्द, गुस्सा, रिश्तों का टूटना या रिश्तों की कड़वाहट हमारे भीतर कहां जाकर छिप जाती है। वेदांत और ऊर्जा के विज्ञान के अनुसार ये कहा जाता है कि जो भी भावनाएं हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाते, वह हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों यानी कि हमारे चक्रास में जाकर जमा हो जाती हैं। इसे ही हम एनर्जी ब्लॉकेज या चेतना का कचरा कहते हैं, जिसके कारण हमारी प्राण ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, हमारी प्राण ऊर्जा विकृत हो जाती है। जब घर की महिलाएं या बुजुर्ग बिना किसी शारीरिक बीमारी के भी शरीर में भारीपन, घुटनों में या पीठ में दर्द या सुबह उठते ही भारी मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अनचाहा गुस्सा महसूस करते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि प्राण ऊर्जा के बहने का जो रास्ता है, प्राण ऊर्जा के बहने की जो नाड़ियां हैं, जिन नाड़ियों के द्वारा प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, वो रास्ता इस कचरे की वजह से रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। आज हम इसी दबे हुए कचरे को रिलीज करेंगे। आज हम 10 मिनट का एक ऐसा हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम आपके वर्षों सालों पुराने दबे हुए कचरे को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और उसे प्राण ऊर्जा की मदद से हम बाहर निकालकर अपनी प्राण ऊर्जा को, अपने चक्रास को शुद्ध करेंगे। चलिए अब हम सीधे अपनी लाइव एनर्जी रीसेट प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, चाहे सोफे पर, जमीन पर, बेड पर, जहां कहीं भी हैं, अगर आप खड़े भी हैं तो कृपया कर कहीं कुर्सी पर बैठ जाएं। आप अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में आराम से रख लें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी और गहरी सांस अंदर खींचें और मुंह से धीरे बाहर छोड़ें। एक बार फिर एक गहरी सांस अंदर खींचें और मुंह से धीरे बाहर छोड़ें। एक बार फिर एक लंबी और गहरी सांस अंदर खींचें और मुंह से धीरे से बाहर छोड़ें। अब हम अपनी प्राण ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए एक विशेष व्रत करेंगे। मैं गिनती गिनूंगा, आपको 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड तक उसे रोकना है और 4 सेकंड में मुंह से बाहर छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर लें। 1 2 3 4। सांस को भीतर रोकें। 1 2 3 4। महसूस करें यह सांस उस छपे हुए कचरे को ढूंढ रही है और उसको साफ कर रही है। अब मुंह से धीरे से सांस को बाहर छोड़ें। 1 2 3 4। जैसे ही सांस बाहर जाती है, महसूस करें दिमाग का तनाव ढीला हो रहा है। एक बार फिर गहरी सांस अंदर लें। 1 2 3 4। सांस को भीतर रोकें। 1 2 3 और 4। पूरी तरह से खाली हो जाएं। सांस को बाहर छोड़ें। 1 2 3 4। बहुत सुंदर। अब
अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य होने दें। सामान्य गति से सांस लें और अपना पूरा ध्यान अपने पेट और छाती के बीच के हिस्से पर लेकर आएं, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। नाभि से लगभग 4 उंगल ऊपर, छाती से लगभग 4 उंगल नीचे। हमारा बहुत सा पुराना डर और चिंताएं इसी जगह पर जमा हो जाती हैं, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। मन में कल्पना करें कि ब्रह्मांड की एक दिव्य सफ़ेद रोशनी आपके सिर से होते हुए आपके पेट तक जा रही है। यह रोशनी आपकी प्राण ऊर्जा है। यह रोशनी आपके भीतर जमा सालों पुराने मानसिक बोझ को, उस कचरे को पिघला रही है। मेरे साथ मन ही मन दोहराएं, मन ही मन रिपीट करें। मैं अतीत के हर मानसिक बोझ से मुक्त हो रहा हूँ। मैं अतीत के हर मानसिक बोझ से मुक्त हो रहा हूँ। मेरी प्राण ऊर्जा बिल्कुल शुद्ध हो रही है। मेरी प्राण ऊर्जा बिल्कुल शुद्ध हो रही है। मेरी चेतना का सारा कचरा बाहर निकल रहा है। मेरी चेतना का सारा कचरा बाहर निकल रहा है। मैं पूरी तरह शांत और सुरक्षित हूँ। मैं पूरी तरह शांत और सुरक्षित हूँ। गहरी शांति को अपने भीतर महसूस करें। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें